प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास ऑफ नाइन्थ। क्लास नाइन्थ में प्यारे बच्चों आज हम शौकत थानवी पे नोट कर रहे हैं, इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कब पैदा हुआ है 1904 में पैदा हुए और इनकी डेथ कब हुई 1963। ये 6 है, ये 3 है। बहुत सारे बच्चे ये ना उर्दू जो नंबर्स होते हैं इनको पहचान नहीं पाते, दैट्स वाई कि मुझे इंग्लिश में यहाँ पर लिखना पड़ा। ठीक है, शुरू करते हैं शौकत थानवी साहब से। ठीक है, शौकत थानवी का असली नाम मोहम्मद उमर था। इनका नाम असली क्या था? मोहम्मद उमर था। मैं बताता चलूँ कि हम सलीस सेंटेंस बनाएंगे इनके, जहाँ जहाँ पर हमें लगा कि टफ सेंटेंस है उसको सलीस ईजी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन में अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप उसको आराम से लिख पाओ। शौकत थानवी का असली नाम मोहम्मद उमर था। वो उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार थे। मज़ाह निगार मीन्स शाबाश, राइटर जो है वो क्या लिखते हैं? ह्यूमर जो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ह्यूमर। ह्यूमर मीन्स मज़ाहिया जिसमें क्या हो? जोक्स हो। क्या हो? जोक्स हो। ठीक है, निगार मीन्स लिखने, मज़ाह निगार, मज़ाह निगार मीन्स ह्यूमर लिखने वाले। ठीक है, जोक्स लिखने वाले। मज़ाहिया तहरीर, मज़ाहिया तहरीर मीन्स जोक्स वाली, जो ह्यूमर वाली तहरीर है। तहरीर मीन्स तहरीर मीन्स शाबाश, जो लिखावट है। और नॉवलों, नॉवल मीन्स, नॉवल क्या होता है? लंबी कहानी। नॉवल नया नया नई कहानी, नई तर्ज की कहानी, नई तरीके की लंबी कहानी। क्या? लंबी कहानी को क्या बोलते हैं? नॉवल कहते हैं। के अलावा मज़ाहिया तहरीरों और नॉवलों, नॉवल भी क्या होती है? स्टोरी होती है, लंबी स्टोरी। ठीक है, के अलावा इन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या किए? रेडियो ट्रांजिस्टर होता है ना, ठीक है, जैसे बिग 92.7 FM, ठीक है, जैसे हमारा विविध भारती, उनके स्क्रिप्ट इन्होंने लिखे हैं। शौकत अली थानवी ये भी लिखते हैं। उनके कलम में भला की रवानी थी। वो उनकी कलम में जो थी, जब वो लिखते थे तो उसमें जबरदस्त रवानी होती थी, कंटिन्यूटी होती थी। भला की रवानी जबरदस्त, हाँ, जबरदस्त क्या होती थी? तसलसल होता था। क्या? तसलसल, शाबाश, होता था। मीन्स कलम उनका जबरदस्त तेज चलता था। रोजमर्रा की, क्या? जो रोजमर्रा आए दिन है ना, डेली आए दिन की बातों और आए दिन पेश आने वाले वाकयात, एक तो बातें, दूसरे वाकयात जो होते थे, जो कोई इंसिडेंट होता कहीं पर, ठीक है, को इस मजे से बयान किया है। उनने उसको उस मजे से बयान किया है कि पढ़ने वाला बेइख्तियार हंस पड़ता है। कि जब इनकी आप ये तहरीरें पढ़ोगे ना, मज़ाहिया तहरीरें जब पढ़ोगे, जो किस पे बेस्ड है? आए दिन की बातों और आए दिन के इंसिडेंट जो होते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में आसपास, वो उनको मजाक के तौर पर क्या करते हैं? दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो उससे जब पढ़ने वाला पढ़ता है ना, तो वो बेइख्तियार मीन्स अनकंट्रोल्ड, क्या? जिसका खुद पे काबू ना रहे, बेकाबू होके वो हंस पड़ता है। क्या? हंस पड़ता है, को कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी हंसी। वो शोखी और जराफत के साथ इस बात का भी ख्याल रखते थे। शोखी मीन्स मजाक, जराफत मीन्स अक्लमंदी। शोखी, मजाक और अक्लमंदी। जब वो लिखते थे तो मजाक ही लिखते थे ना, लेकिन उसमें वो अक्लमंदी भी इस्तेमाल करते थे। तो इस बात का भी ख्याल रखते थे उसमें कि तहरीर जो है, जो लिखावट जो है, तहरीर मीन्स कि लिखावट में, आप तहरीर की जगह लिखावट लिख सकते हो, लिखावट में तहजीब से गिरी हुई बात या फिक्रा ना आने पाए। गिरी हुई बात, एब्यूजिव कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जो तहजीब से गिरी हुई है, ठीक है, और फिक्रा ना आए। बात तो पता है, फिक्रा मीन्स सेंटेंस, कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसी बात ना आए किसमें, जो ये मजाक या ये कलाम लिखते हैं, इसमें कोई ऐसी बात ना आए जो तहजीब से गिरी हुई हो, ठीक है, और जो सेंटेंस, वो ऐसा सेंटेंस ना आए जो तहजीब से गिरा हुआ हो। इनकी जो बुक्स है तसानीफ है, स्वदेशी, स्वदेशी रेल, स्वदेशी रेल इनकी ये एक बुक है। दूसरी मौज तबस्सुम, तूफान तबस्सुम, शीश महल, जोड़ तोड़, काजी जी और कार्टून वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। ड्रामा लॉटरी का टिकट,
कौन सा ड्रामा? लॉटरी का टिकट, जो किन्होंने लिखा है? शौकत थानवी साहब ने लिखा है। इनकी किताब सुनी सुनाई से लिया गया है। एक्चुअली ये इनकी किताब एक है सुनी सुनाई। क्या? सुनी सुनाई। उसी सुनी सुनाई से एक इनका ये लिया गया है लॉटरी टिकट, एक एक्सट्रैक्ट माखुज वहां से लिया गया है। शौकत थानवी ने शायरी भी की है। इन्होंने क्या है? हाँ, ये सिर्फ ह्यूमर नहीं लिखते थे, इसके बगैर क्या करते थे? शायरी भी करते थे, लेकिन वो मजाया शायरी नहीं थी। मजाया शायरी नहीं थी। मजाया मीन्स मजाकिया, मजाक वाली, क्या? हंसी मजाक वाली शायरी नहीं थी वो, बल्कि क्या होती है? वो बिल्कुल संजीदा, बिल्कुल बल्कि संजीदा गजल गोई है। वो जो शायरी बोलते हैं वो गजल होती थी इनकी। गजल क्या होता है? औरतों की बातें करना या औरतों की तारीफ करना। औरतों की बातें या औरतों शाबाश की तारीफ करना, ऐसी शायरी को क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। और वो जो गजल होती है वो संजीदा होती थी, सीरियस। क्या? शाबाश क्या होती थी? सीरियस। सीरियस मीन्स हंसी मजाक के बगैर, हंसी मजाक के बगैर। शाबाश, हंसी मजाक के बगैर होती है इनकी, ठीक है, पाई जाती है। गजल गोई की है। गोई मीन्स बोलना, गजल बोलना, मुंह से कहना, ठीक है। फिर कलम बंद करने को तहरीर कहते हैं। कलम बंद करने को जब लिखा जाए तो तहरीर कहते हैं, जब बोला जाए तो गोई कहते हैं, बोलना, ठीक है। शाबाश। होप के प्यारे बच्चों, आपको ये जो नोट है शौकत थानवी साहब पे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत आपने सीख लिया, ये क्या लिखते थे, किस पे लिखते थे। इन्हीं की फिर लॉटरी का टिकट एक चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद क्लास 9th का, ये हम इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली करेंगे। आज हम प्यारे बच्चों ड्रामा करने जा रहे हैं। क्या? ड्रामा। इससे पहले हमने एक नोट किया है, ठीक है, ड्रामा किसे कहते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। वो उसी यही ड्रामा निगार जो हमारे शौकत थानवी, शौकत थानवी आप देख सकते हैं यहाँ पर। शौकत थानवी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। इन्हीं के ये जो ड्रामा से लिया गया है लॉटरी का टिकट। इन्हीं का एक ड्रामा है जिसका नाम है सुनी सुनाई। क्या? इसका नाम है सुनी सुनाई से ये ड्रामा लिया गया है। ये एक उससे एक सेक्शन लिया गया है जिसका नाम है लॉटरी का टिकट। लॉटरी तो सबने देखी होती है, लॉटरी जब लगती है उसमें पैसे निकलते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, नाउ मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही है। मुंशी जी आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लॉट स्टार्ट हो गया, कहानी स्टार्ट हो गई। कहाँ से क्या दिखाया है? सीन कौन सा चल रहा है अभी? मुंशी जी की बीवी क्या कर रही है? चूल्हा फूंक रही है। चूल्हा फूंक रहे। पहले ज़माने में क्या होता था प्यारे बच्चों? चूल्हे जलते थे, उनमें लकड़ियाँ जलाया करते थे, ठीक है। और उसको फूकनी होती थी, जिससे वो फूका जाता है ताकि आग जल जाए। किसमें? उस चूल्हे में। मुंशी जी आते हैं, वो चूल्हा फूक रही है और मुंशी जी आते हैं कहाँ? घर में। फिर क्या होता है? बीवी, अब बीवी डायलॉग, बीवी का डायलॉग है। बीवी बोल रही है क्या? मुंशी जी की बीवी। इसकी बीवी? मुंशी जी की बीवी क्या बोल रही है? मुई गीली लकड़ियां उठाकर दे दें, जैसे खैरात ही में तो दी है। हाँ, मुई गीली लकड़ियां उठाकर तो दे दें, जैसे खैरात ही में तो दी है, ठीक है। क्या बोला? कि मुई गीली ले लकड़ियों से तंग आ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो गीली गीली लकड़ियां हैं। क्या है? क्योंकि ये लकड़ियों से तंग आ चुकी है। और वो कैसी है लकड़ियां हैं? वो गीली लकड़ियां हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत ना वोकैब जो इसके है, इसमें जो ये अल्फाज है, कुछ मुश्किल अल्फाज भी आएंगे। सो आई थिंक वी शुड फर्स्ट अटैम्प्ट वोकैब सेक्शन ग्लॉसरी जो इसकी है, पहले हम उसी को अटैम्प्ट कर लेते हैं, उसी को समझने की कोशिश करें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं अपनी ग्लॉसरी के ओर, वोकैब्स के ओर, अल्फाज माना की ओर। तो अल्फाज माना में आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये अल्फाज माना हमारा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो हमारा लफ्ज़ है ये है इख्तलाज। क्या है? इख्तलाज। इख्तलाज मीन्स आप यही मीनिंग देखेंगे इसकी, बेचैन होना, बेचैन होना, चैन न मिलना, दिल धड़कना, ठीक है। साईं का मतलब होता है बेकारी, फ़कीर जो होता है, ठीक है, फ़कीर। ओके। मुई का मतलब होता है ख़राब,
क्या मतलब होता है? खराब, मुर्दा हो, जो उजड़ा हो, जो फिर नफस है उसे क्या बोला जाए? मुई। मुई मीन्स जो खराब हो, उजड़ी हुई हो, मुर्दा हो, कोई भी चीज़। फुकनी, फुकनी होता है बेटा चूल्हा जलाने के लिए जो एक आला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, वो बराबर पाइप की तरह होता है ऐसे, ठीक है? रॉड टाइप ऐसे पाइप होते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है? यहाँ से इसको फूकते हैं, कहाँ से? यहाँ से इसको फूकते हैं, फूक मारते हैं, हवा अंदर जाती है और वो चूल्हे में जो आग होती है, चूल्हे में जो आग होती है वो सुलग जाती है, मीन्स आग लग जाती है। ये यहाँ पर कोयला या लकड़ी होती है जिसमें फूक इससे मारी जाती है, ठीक है? इसी को फूकनी कहते हैं। ओके। वाकई का मतलब होता है प्यारे बच्चों सचमुच। क्या? सचमुच मीन्स रियली, सच में। क्या? सच में। शाबाश। ऐसी मुअम्मा, मुअम्मा हुआ पहेली। पहेली मतलब क्या होता है? शाबाश। कैसी बात? जो सुलझाना मुश्किल हो, ऐसी बात जो सुलझाना मुश्किल हो, मीन्स मुश्किल बात। क्या? शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मुश्किल बात। ओके। ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है ऐसी बात सोचा जो मुमकिन ना हो, वो चीज़ सोचा जो पॉसिबल मुमकिन ना हो, इसी को कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, या ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ऐसी भी पढ़ते हैं। ये अरबी यहाँ पर एक ये ना जुमला है, इसका मतलब होता है ला हौल का ला मीन्स नहीं होता है, ला मीन्स नहीं, हौल मीन्स चाहना। क्या? चाहना। वा का मतलब होता है और, वा का मतलब होता है, ला का मतलब मैंने बोला वो नहीं होता है। कुव्वत, कुव्वत क्या होती है? ताकत। इल्ला, क्या? अल्लाह के बगैर, अल्लाह के बगैर। इल्ला बिल्ला मीन्स अल्लाह के बगैर किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। उसका मतलब क्या होता है? न किसी की चाहत है, न किसी की ताकत है, न किसी के कुछ चाहना है, किसी की कोई ताकत, कोई कुदरत हासिल नहीं सिवाय अल्लाह के। और ये कलमा कब इस्तेमाल किया जाता है? ये उर्दू में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अरबिक ये कोई अल्फाज है। और ये कब? जब नफरत हो और बेजारी के मौके पर बोला जाता है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर। ओके। लॉटरी का टिकट। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही है। सीन क्या है कि मुंशी जी की बीवी क्या कर रही है? चूल्हा फूंक रही है। किससे? फूकनी से फूंक रही होगी। मुंशी जी आते हैं, इसी दौरान कौन आते हैं? मुंशी जी कहाँ? घर आते हैं। बीवी मुई गीली लकड़ियां उठाकर दे दें, जैसे खैरात ही में तो दी हैं, ठीक है? कह रही है लकड़ियों को कोस रही है, मीन्स खराब लकड़ियां, गीली लकड़ियां हैं। मुई मीन्स खराब, अभी हमने पढ़ा ना खराब लकड़ियां। क्यों क्यों खराब लकड़ियां हैं वो? क्योंकि वो गीली लकड़ियां हैं। और क्या कह रही है? ऐसे मुझे उठा के दी है, मुझे दी है जैसे मुझे खैरात में दी है, मुफ्त में दी है। गॉट इट? कौन कह रही है? मुंशी जी की बीवी। बीवी चूल्हा फूंकती है, दरवाज़ा खुलता है, मुंशी जी आते हैं। अब बीवी क्या कर रही है? चूल्हा फूंक रही है, दरवाज़ा अचानक खुलता है और मुंशी जी अंदर आते हैं। मुंशी जी, अरे भाई कहाँ गए? क्या बोल रहे हैं मुंशी जी? अरे भाई कहाँ गए? ला हौल वला कुव्वत, वही हांडी चूल्हा। अरे क्या बनेगा? किसको बोल रहे हैं? अपनी मिसेस को। क्या बोल रहे हैं? अरे वही हांडी चूल्हा, ला हौल वला कुव्वत। छोड़ो भी इसे, मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया? बोला इसको छोड़ो। किसको? बीवी को अपनी कह रहे हैं मुंशी जी कि इसको छोड़ दो। किसको? चूल्हा, हांडी को। हांडी किसको कहते हैं? जिसमें खाना पकाते हैं, वेसल, ओके, यूटेंसिल, बर्तन जिसमें खाना पकाते हैं। बोला ये छोड़ो हांडी चूल्हा, छोड़ो भी इसे, मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया? कि कोई तार तो नहीं। तार किसको कहते हैं? शाबाश। तार खत को कहते हैं। किसको? खत। कोई लेटर वगैरह तो नहीं आया हमारा?
क्यों? वो दूर का ज़माना है, ठीक है? गुज़रा हुआ ज़माना है, कदीम ज़माने की स्टोरी है, पुराने ज़माने की स्टोरी है। तो उस टाइम मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह तो ये तो होता नहीं था। तो उस टाइम खत से ही क्या हो जाता था? कम्युनिकेशन हो जाता था, ठीक है? कम्युनिकेशन क्या था? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन खत, ठीक है? यही भेजे जाते थे लेटर्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ठीक है? अब बीवी उठी वहाँ से, "तार, कैसा तार जी? तार, कैसा तार जी?" मुंशी जी, यानी मालूम भी है आज 7 तारीख है। क्या बोला? यानी ये भी पता नहीं है तुम्हें कि आज 7 तारीख है? क्या है 7 तारीख? आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का। बोला जो लॉटरी लगने वाली है ना इनको, लॉटरी में क्या लगता है? ढेर सारा पैसा। बोला कि आज ही तो लॉटरी लगने वाली है ना 7 तारीख को। किस तारीख को? 7 तारीख को तो लॉटरी लग। बीवी, तो ये है, मैं तो समझी सचमुच किसी का तार आने वाला है। अच्छा, तो बोला मुझे लगा किसी का तार, सचमुच किसी का खत आने वाला है। अच्छा, तो ये लॉटरी का तार आने वाला है, मीन्स लॉटरी का खत आने वाला है। और मैं पूछती हूँ अब के ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा लाए थे? बोला कि ये जो लकड़ियाँ हैं, गीली लकड़ियाँ, ये कहाँ से उठा के लाए थे मुंशी जी को? कौन पूछ रही है? उनकी बीवी पूछ रही है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मुंशी जी, अजी जहन्नम में डालो इन लकड़ियों को और छोड़ो इस चूल्हा हांडी को। क्या बोला? जहन्नम में डाल दो इन लकड़ियों को और छोड़ो चूल्हा हांडी को, क्योंकि मुंशी जी का सारा डाइवर्ट अटेंशन कहाँ हुआ है? लॉटरी की टिकट पे, ठीक है? उनको लॉटरी से पैसा कमाना है, पैसा उनको जीतना है लॉटरी से। वो उसी वही ख्याली ख्याली पकवान पका रहे हैं, ठीक है? ख्याली पुलाव उनके चल रहे हैं उनके दिमाग में। बीवी, फुकनी फेंकते हुए, कहो क्या कहते हो? सुन तो रही हूँ। हाँ, बीवी ने फुकनी क्या फेंकी और बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो? कहिए जी क्या बोल रहे हो? सुन तो रही हूँ ना, आगे हूँ ना। मुंशी जी, जरा मुझे वो टिकट निकाल कर दे दो, कहाँ रखे हैं? क्या बोला? कि मुझे वो टिकट निकाल के दे दो। वो कहाँ रखे हैं? कौन से टिकट? लॉटरी के टिकट। किसके टिकट? लॉटरी के टिकट। शाबाश। टिकट निकाल ले देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। क्या बोला? कि टिकट तो मैं निकाल देती हूँ, मगर हांडी देर हो जाएगी। हांडी देर, जो हांडी में पक रहा है ना, जो हांडी में, पतीले में जो पक रहा है, पतीले में, किसमें? पतीले में जो पक रहा है ना, उसमें देर हो जाएगी। और स्कूल से कौन आ रहा है? नसीम स्कूल से आ रहा है और वो आकर मेरा सिर खाएगा। उसका मतलब वो चीखा चिल्लाएगा, ममा खाना दो, ममा खाना दो, खाना दो। क्या? खाना दो, खाना दो। तो अब क्या होगा? मुंशी जी, क्या? मुंशी जी ने डायलॉग मारा, जाओ, जाओ तुम टिकट निकाल आओ। जाओ, जाओ तुम टिकट निकालो। क्या बोला? तुम जाओ और टिकट निकालो। दरवाजे पर आहट होती है। जो ही वो टिकट निकाल, ये बात, ये इसको कह रहे हैं कौन? मुंशी जी। तो दरवाजे पे क्या हुई? आहट। आहट मीन्स आवाज, ठीक है? और सलीम दाखिल होता है। कौन दाखिल होता है? सलीम। इससे पहले जो स्कूल गया था वो कौन था? शाबाश, सभी ध्यान दे। शाबाश। जो स्कूल गया था वो नसीम है, कंफ्यूज ना होना। नसीम स्कूल गया है और वो स्कूल से आने वाला है, और यहाँ पर कौन है? सलीम दाखिल होता है। सलीम, सलीम जब अंदर दाखिल, आदाब अर्ज। क्या बोला? आदाब अर्ज। आदाब बजा लाए ऐसे नवाबों की तरह। मुंशी जी, ए भाई सुनो तो, रास्ता में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नजर नहीं आया? मुंशी जी क्या है? अपनी लॉटरी की टिकट के साथ है। क्या बोल रहे? ए भाई सुनो तो। किसको? सलीम को। क्या बोल रहा है? ए भाई सुनो तो, रास्ते में तार घर, रास्ते में तार घर। तार घर किसको कहते हैं? पोस्ट ऑफिस, ठीक है? का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल, लाल बाइसिकल मीन्स लाल साइकिल, रेड साइकिल पे तो नहीं आ रहा था, ठीक है, रास्ते में। तो तुम्हें उस पर नजर तो नहीं ना पड़ी? वो यहाँ की तरफ मत ना आ रहा था, ठीक है, तारघर से। सलीम, जी नहीं। किसको बोला? मुंशी जी को। जी नहीं तो
क्यों? खैरियत तो है। पूछा नहीं तो, लेकिन खैरियत तो है, क्यों आप उसको ढूँढ रहे हो? किसको? वो जो आदमी किस पे आया? लाल बाइसिकल पे। उसके बारे में, टेलीग्राम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तार घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुंशी जी, हाँ, एक तार का इंतज़ार है। क्या बोला मुंशी जी ने? एक तार का इंतज़ार है। मुझे किसका इंतज़ार है? एक तार का, एक खत का। मियाँ, ये तुमने जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है? क्या बोला? मियाँ। किसको बोल रहा है? सलीम को। कौन बोल रहा है? मुंशी जी बोल रहे हैं। हाँ, एक तार का इंतज़ार है। मियाँ, ये तुमने जर्द बाग, क्या? जर्द बाग एक जगह है। जर्द बाग एक जगह है। याद रखें सभी बच्चे, शाबाश। ये एक प्लेस है। क्या है? प्लेस है ड्रामा में। इस ड्रामा में, जो हम ड्रामा अभी पढ़ रहे हैं, ये ड्रामा अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो शौकत थानवी ने लिखी हुई है, ठीक है। शाबाश। ये तुमने जर्द बाग के चौराहे, चौराहे मीन्स 4 वे। चौराहे किसको कहते हैं? 4 वे। जब 4 रास्ते इकट्ठे हो, एक ही जगह हो, को क्रॉस कर रहे, एक रास्ता दूसरे रास्ते को क्रॉस कर रहा हो, तो यहाँ से एक रास्ता जाएगा, एक सड़क, यहाँ से एक सड़क जाएगी, एक सड़क यहाँ से, एक सड़क, इसी को चौराहा कहते हैं। तो जर्दबाग का चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है। रेड कलर, रेड कलर की क्या? 2 मंजिला मीन्स 2 स्टोरी। 2 मंजिला मीन्स 2 स्टोरी बिल्डिंग देखी है। कौन पूछ रहा है? किसको? मुंशी जी पूछ रहे किसको? सलीम को। सलीम जी, हाँ, वो कोठी जो आजकल बिक रही है। वो कोठी क्या हो रही है? वो आज बोला, हाँ हाँ, वो कोठी तो आजकल बिक रही है। बिक रही है मीन्स सेल ऑफ हो रही है। सेल ऑफ मीन्स बेची जा रही है। मीन्स कि कोई खरीदार आएगा, उसको खरीदेगा, और बेचने वाला बेचेगा। क्लियर? उसके बाद प्यारे बच्चों, शाबाश। मुंशी जी, हाँ हाँ, वही। कैसी है वो? मुंशी जी क्या बोल रहे हैं? वो कैसी है? क्या राय है तुम्हारी अगर मैं इसको ले लूं? क्या बोला? सलीम को बोला, क्या राय है तुम्हारी? कौन बोल रहा है? मुंशी जी पूछ रहा है सलीम से। हाँ हाँ, वही, कैसी है वो? क्या राय है तुम्हारी अगर मैं इसको ले लूं? अगर मैं इसको ले लूं? सलीम, आप? और साथ में क्वेश्चन, हैरत की निगाहों से, आप? मीन्स की इनकी अभी इतनी हैसियत नहीं थी कि ये वो कोठी खरीद पाते, वो बिल्डिंग खरीद पाते, वो घर खरीद पाते। लेकिन तभी सलीम ने क्या किया? आप? मतलब आप खरीदोगे? क्वेश्चन तभी साथ में इसको, ठीक है, मीन्स आश्चर्य के साथ। हाँ, ये खरीदेंगे? मुंशी जी, हाँ, और क्या? बोला, हाँ, और क्या, और कौन खरीदेगा? मेरा ख्याल है ले लूं, पड़ी रहेगी। मेरा क्या ख्याल है कि खरीदूं, पड़ी रहेगी फिलहाल। बीवी आती है इसी दौरान, जो ही ये डायलॉग मारते हैं, बीवी आती है। सलीम, आदाब अर्ज भाभी। सलीम ने क्या बोला? आदाब अर्ज बचा लाया। आदाब अर्ज किया किसको? भाभी को, मुंशी जी की मिसेज को। बीवी, जीते रहो। किसको बोला? सलीम को दुआएं दी, बोला जीते रहो। अच्छे तो हो? बोला ठीक हो ना। हाउ आर यू? क्या बोला? हाउ आर यू? मुंशी जी से। किससे पूछा? मुंशी से। लो ये टिकट संभालो। और यहाँ से मुंशी जी को क्या बोला? ये लो अपनी टिकट संभालो। मुंशी जी, हाँ यही है। क्या बोला? कि टिकट यही है। किसने? जो इनकी बीवी ने, मुंशी जी की बीवी ने इनको हाथ में थमा दी। तो मियाँ सलीम, अब मुंशी जी क्या कह रहे हैं? मियाँ सलीम के को मुखातिब होके कह रहे हैं, वैसे तो बुरी नहीं है। इसकी वैसे बुरी नहीं, वो इसके 40,000 मांगते हैं। क्या? वैसे तो बुरी नहीं है, मीन्स कि वो लाल कोठी के बारे में अभी पूछ रहे हैं। फिर से अभी वो, मतलब मुंशी जी अभी लाल कोठी को ही खरीदने के ख्याली पलाव में। वो इसके 40,000 मांगते हैं। कितना मांगते हैं वो? 40,000 रुपीज मांगते हैं। और ख्याल है कि 35,000 तक दे देंगे। और ख्याल क्या है? शायद 35,000 में वो इसको फाइनल क्या सेल ऑफ कर देंगे, 35,000 रुपीज में। बीवी, क्या चीज? बीवी वहां पर सुन रही, बोले क्या चीज 35,000 में देंगे? क्या चीज 35,000 में? मुंशी जी, भाई आज एक कोठी देखी है। मुंशी जी किसको बोल रहे हैं? अपनी बीवी को। भाई आज एक कोठी देखी है, मैंने आज कोठी देखी, अच्छी खासी है, बहुत अच्छी है और खास है, अच्छी है।
बजाय इसके कि ज़मीन खरीदी जाए, कि इसके बजाय कि मैं ज़मीन खरीदूँ, फिर उस पर इमारत बने। पहले ज़मीन खरीदी जाए, फिर खरीदूँ, फिर इसमें इमारत बनाऊँ, उसके बजाय क्या बेहतर है? मेरे ख़्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा। अगर ये कोठी ही मिल जाए बनी बनाई ज़मीन के साथ तो अच्छा है ना? बीवी, तो कौन ले रहा है वो कोठी? बीवी ने क्या बोला? कौन ले रहा है वो कोठी? मुंशी जी ने क्या बोला? फिर वही, अरे साहिब, मेरा ही इरादा है, और कौन लेता, और मियाँ सलीम। क्या बोला? मेरा ही इरादा है, और क्या मियाँ सलीम लेंगे? और क्या मियाँ सलीम लेंगे? अब प्यारे बच्चों, बीवी मुंशी जी से कहती है बात काट कर, मुझे शेख चिड़ियों की सी बातें अच्छी नहीं लगते हैं। मुझे शेख चिड़ियों की सी बातें, शेख चिड़ियों की बेवकूफ़ी की जैसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुंशी जी ने क्या बोला? शेख चिड़ियों सी बातें। मुंशी जी को गुस्सा आया, क्या बोला? शेख चिड़ियों सी बातें कर रहा हूँ मैं? तुम तो बेवकूफ़। क्या बोला? अपनी बीवी को बोल रहे, तुम तो बेवकूफ़ हो। जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी साहब बनकर, क्या बनकर बैठोगी? तो इस वक्त पूछूंगा मिजाज शरीफ, उस टाइम आपके मिजाज शरीफ में पूछूंगा अब कैसा लग रहा है, मीन्स की करके दिखाऊंगा। सलीम, अब बीच में सलीम, आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है। सलीम को माजरा समझ में नहीं आ रहा है। यानी क्या आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी? कौन पूछ रहे हैं? सलीम पूछा, क्या सच में आप कोठी खरीद रहे हैं? मुंशी जी, हाँ भाई, ख्याल तो है मेरा। आज एक हफ्ते से इसी चक्कर में था। एक हफ्ते से किस में चक्कर में था? इसी चक्कर में कि कोठी खरीदनी है। बीवी, बात काट कर, सलीम जरा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है। इनसे पहले क्या पूछो? कि पैसा कहाँ है, रुपया कहाँ है। ठीक है। मुंशी जी, फिर वही, अरे साहिब, रुपया की क्या बात है यहाँ? यहाँ पैसों की क्या बात है? मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पर फट पड़े तो आखिर क्या होगा? हम तो अपने इंतजाम से रहें। क्या बोला? कि अगर एकदम से यहाँ क्या फटा? छप्पर फट गई। छप्पर मीन्स सीलिंग फट गई, मतलब ऊपर वाली सीलिंग नहीं होती है, अरे कमरे की ऊपर वाली सीलिंग नहीं होती है, रूफ जिसको कहते हैं हम। अगर वो फट गया, अगर वो फट गया, और कहते हैं ना छप्पर फाड़ के पैसे मिलना, छप्पर फाड़ के, बोला अगर छप्पर फाड़ के मुझे पैसे मिले तो हम तो अपने इंतजाम से रहे। जो हम इंतजाम करने जा रहे हैं वो तो वहीं रह जाएगा, क्योंकि सारा क्या कहां से आने वाला है? छप्पर फाड़ के आने वाला है, छप्पर फाड़ के आने वाला है। सलीम, आखिर ये मुअम्मा क्या है? आखिर ये मुअम्मा क्या है? मैं तो खुद हैरान हूँ। बताओ, मुअम्मा हमने बताया था प्यारे बच्चों, अल्फाज माने में हमने देखा था मुअम्मा किसको कहते हैं। वो मुश्किल बात जो समझ में नहीं आए, मुश्किल बात जो समझ में नहीं आए कि ये आखिर कह क्या रहे हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ। कौन कह रहे हैं? सलीम मियाँ। बीवी, अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूं। क्या बोला बीवी ने? तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ, मैं हांडी में खाना पकाने जा रही हूँ। किससे बोला? बीवी ने मुंशी जी को। मुंशी जी, जाओ मेरा क्या, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरे में शरीक नहीं किया। मुंशी जी कह रहे, जाओ, मुझे क्या, मेरा क्या, लेकिन बाद में तुम ही कहोगी कि मुझे किसी मशवरे में शामिल नहीं किया, शरीक शामिल। ओके। मैं तो यही कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेते। मैं क्या कह रहा था? कि तुम भी चलकर क्या करते? कोठी देख ले, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर पर चलकर देख लेना। अब क्या बोला? कल परसों चलकर, मोटर मीन्स गाड़ी में चलकर देख लेना। दैट मीन्स कि मुंशी जी कौन से ख्याल पका रहे हैं? और ख्याली पुलाव गाड़ी के भी, ये गाड़ी भी ला रहे हैं, ठीक है, ख्यालों में। किसमें? ख्याल। बीवी, मोटर पर नहीं, हवाई जहाज पर। क्या बोला? ताने कसते हुए क्या बोला? मोटर पे नहीं, हवाई जहाज पे जाएंगे, ठीक है। मुंशी जी, क्या मानी? क्या मानी मीन्स क्या मतलब? यानी तुम हर बात गलत समझती हो। आखिर मैं क्या घास
खा गया हूँ। क्या बोला? तुम क्या हर बात गलत समझ रहे हो? क्या मैं घास खा गया हूँ मीन्स? क्या मैं खच्चर हूँ, घोड़ा हूँ? सलीम, यानी ये सचमुच के सड़कों पर चलने वाली मोटर। सलीम यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि क्या, यानी सचमुच के गाड़ी सड़क पर चलने वाली मोटर, चलने वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं। मुंशी जी, भाई अजीब अहमक हो। क्या बोला मुंशी जी ने? अजीब अहमक हो, हिमाकत कर रहे हो मेरे साथ तुम भी। और नहीं क्या कोकदार बच्चों का खिलौना है? कोकदार बच्चों का खिलौना है? जो बच्चों का खिलौना होता है वो ना, कोकदार बच्चों में, जो बच्चों में छोटे बच्चे होते हैं गोदी में, क्या उन्हीं का खिलौना है क्या मोटर गाड़ी? मैं सचमुच की गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो सड़कों पे चलती है। तो सलीम क्या कह रहे थे? शायद नकली गाड़ी की बात कर रहे थे जिससे बच्चे खेलते हैं। गॉट इट। तो बीवी, बीवी ने बोला, ए तो वो क्या जाने, तुम भी तो पहेलियां बुझाते हो। कौन? किसको कह रही है? मुंशी जी को कह रही है बीवी। वो क्या जाने कौन? सलीम। सलीम क्या जाने, तुम भी तो सीधे बात नहीं बोल रहे हो, पहेलियां बुझा रहे हो वहां से। ठीक है, मीन्स अजीब सी बातें कर रहे हो, वो बातें कर रहे हो जो बहुत ही, जो एग्जिस्ट है ही नहीं, वो चीज़ें वो बातें बता रहे हो जो है ही नहीं। सलीम, तो फिर यही मोटर लीजिएगा। सलीम ने क्या बोला? तो फिर यही मोटर लीजिएगा, वही गाड़ी लीजिएगा। मुंशी जी, और क्या? मतलब और भी कुछ है प्रस्ताव, और कोई मशवरा तुम्हारा? रहा रुपये का सवाल, आप कौन कह रहे हैं? मुंशी जी, रुपये का सवाल रहा, वो तो छपड़ फाड़ कर देता है। कौन देता है? वो कौन? अल्लाह, खुदा। क्या देता है? छप्पर फाड़ के देता है। 5 साल तक कलवा को कौन नहीं जानता कि साईं था? क्या था? साईं। 5 साल तक, 5 साल तक में पिछले साल तक, पिछले साल तक। किसको? कलवा। कलवा किसका नाम है? कल्लू। तो उसी को शॉर्ट में बोल दिया कलवा। क्या बोल दिया? कलवा को कोई कौन नहीं जानता। तो उसको क्या कौन नहीं जानता आज? कल तक वो क्या था? साईं था। साईं मीन्स फकीर। क्या था? कल तक वो क्या था? फकीर। मगर अब सेठ कल्लूमल बना हुआ है, और अब इसका नाम क्या है? कलवा से, कलवा से क्या बन गया है? कल्लूमल सेठ बन गया है। क्या हम इससे भी गए गुजरे हुए हैं? बोला, क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं? वो तो फकीर था, मेरे पास तो कुछ है। जब वो कल्लूमल सेठ बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो मैं क्यों नहीं? इनके कहने का मतलब यही है। सलीम, मगर मेरी अक्ल हैरान है कि आज यहाँ ये बात कैसी हो रही है। लेकिन सलीम क्या कह रहे हैं? मेरी अक्ल हैरान कि ये बात आज यहाँ पर कैसे हो रही है। मुंशी जी, फिर वही, अरे साहिब, मैं पूछता हूँ कि क्या नामुमकिन है, और क्या ये हो ही नहीं सकता कि कल्लू साईं की तरह मेरी हालत भी बदल जाए? तो बोला, इसमें क्या नामुमकिन है? इसमें क्या नामुमकिन मुमकिन है कि कल्लू साईं, जो कल्लू फकीर था, उसकी तरह मेरी हालत भी बदल जाए। जब वो कल्लू से शाबाश, कलवा से कल्लू सेठ बन सकता, तो मैं भी सेठ बन सकता हूँ। सलीम, मगर आज आपको ये ख्याल कैसे आया? सलीम कहता, आज आपको ये ख्याल कैसे आया आखिर? तो मुंशी जी, भाई बात ये है कि अब के मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। क्या लिया है मुंशी जी ने? लॉटरी का टिकट लिया है। बोला, अब की बार मैंने भी लिया है। सलीम, लॉटरी का टिकट? सलीम ने क्या बोला? लॉटरी का टिकट? कह कह लगाता है। और क्या लगाता है? कह के मीन्स जोर जोर से हंसना। मुंशी जी, यानी तुम भी हंस रहे हो? मुंशी जी बोला, हाँ, तुम भी मुझ पे हंस रहे हो। खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम दोनों देवर भाऊज पर हंसना पड़े। क्या बोला? खुदा करे अभी मुझको मेरा तार आए, उसे लॉटरी निकले, और तुम देवर भाभी, देवर भाभी मीन्स देवर भाभी पर मैं फिर हंसूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हंसने की कौन सी बात है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आखिर इसमें हंसने की कौन सी बात है। सलीम, भाई साहब, हंसने की वजह यह है कि ये सब कुछ हवाई मंसूबे हैं गोया। सलीम, भाई साहब, हंसने की वजह यह है कि ये सब कुछ हवाई मंसूबे हैं गोया। तो सलीम ने क्या कहा? ये सब सभी जो है ये हवाई मंसूबे हैं, हवाई
मशवरे है, हवाई प्लान है, हवाई प्लान है, ठीक है। मुंशी जी, मियाँ दुनिया उम्मीद पर कायम है। मुंशी जी ने क्या बोला? दुनिया क्या है? उम्मीद पर कायम है। तुम चले हो वहाँ से मंसूबे लेकर, और जो इसी बहाने से मेरी किस्मत जाग उठे तो। बोला, तुम तो मंसूबे प्लान्स की बात कर रहे हो, लेकिन अगर इसी वजह से, क्या, किसी वजह से, लॉटरी की वजह से इसकी किस्मत अगर खुल गई तो। पूछ रहा है किनसे? सलीम से। अब बीवी यहां से उठी। कौन? बीवी ने जवाब दिया, तो ये कौन कहता है, मगर तुम तो इस तरह की बातें कर रहे हो कि जैसे दौलत मिल ही तो गई है। बोला, ये कौन कह रहा था कि मुमकिन कुछ नहीं, किस्मत खुल सकती है, लेकिन तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे तुम्हें सब कुछ मिल ही गया, तुमने सौदे भी कर लिए, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है, कोठी भी खरीद ली, वो भी लाल रंग की, ठीक है। मुंशी जी, किस तरह की बातें, बताओ किस तरह की बातें कर रहा हूँ? यानी अगर मैं कुछ मालूमात हासिल कर रहा हूँ ताकि ज़रूरत के वक्त बिल्कुल कोरा साबित ना हो, तो ये भी गोया हिमाकत है। क्या बोला? कि मुझे कुछ मालूमात तो करनी पड़ेगी ना, हासिल कर रहा हूँ मैं मालूमात, ताकि अगर ज़रूरत पड़े, अगर पैसा आया, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना कि पैसों को कैसे खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है, ठीक है। बोला, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसकी, ओके। सलीम, भाई साहब खुदा करे आप ही को। सलीम ने क्या बोला? भाई साहब खुदा करे अब आप ही को इनाम मिल जाए, मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह इंतज़ाम करते हुए मैंने आप ही को देखा है। बोला कि खुदा करे लॉटरी आप ही का मिल जाए, वो इनाम आप ही को लग जाए, लेकिन जिस तरह से आप इस पे इंतज़ाम कर रहे हैं, मैंने पहली बार कोई ऐसा आदमी देखा है, वो उसकी उम्मीद पे, लॉटरी मिलने की उम्मीद पर इंतज़ाम कर रहा है, ठीक है, इंतज़ाम कर रहा है। मुंशी जी, इंतज़ाम? तो मैंने आखिर कौन सा इंतज़ाम किया है? मुंशी जी कह रहे हैं, इंतज़ाम? कौन सा इंतज़ाम किया मैंने? यही ना कि कोठी अपनी नज़र में है। मैंने क्या किया है कि कोठी नज़र में रखी है, कौन सी लूँगा, और मोटर के लिए फ़ैसला कर लिया है। सिर्फ़ फ़ैसला किया है, डिसाइड किया है कि मोटर लूँगा, गाड़ी लूँगा। आप हैं साहिबज़ादे, और आप क्या हैं? साहिबज़ादे। इसको इंतज़ाम नहीं, दूरअंदेशी कहते हैं। क्या बोला? इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेड, दूर की सोचना, दूर की सोचना, दूरअंदेशी। मेरे ज़हन में इनाम पाने के बाद की तमाम स्कीम मौजूद है। मेरे ज़हन में क्या है? इनाम पाने के बाद, मेरे ज़हन में इनाम पाने के बाद क्या-क्या मुझे स्कीम करनी है, कौन-कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो सारी स्कीमें इसके पास मौजूद है। किसके पास? मुंशी जी के पास। किसको बोला? सलीम को। शाबाश। ताकि उस वक़्त कुछ सोचना ना पड़े। तो ये कहिए, सलीम ने कहा, तो ये कहिए कि आप इसके अलावा भी कुछ सोच चुके हैं। तो सीधे बोले ना, मोटर और गाड़ी नहीं है, मोटर गाड़ी और बंगला नहीं है, इसके बगैर भी कुछ है। मुंशी जी, नहीं, खैर सोच दोष तो मैं नहीं चुका हूँ, मगर हाँ, ये है कि अगर इस वक़्त एकदम से लखपति बन जाऊँ, तो मुझको लखपति बनने की तालीम किसी से हासिल ना करना पड़ेगी। क्या बोला? कि अगर मैं इसी दम लखपति हो जाऊँ, लॉटरी लग जाए, तो उस टाइम मुझे लखपति बनने की तालीम, मीन्स तालीम, एजुकेशन, सजेशन किससे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसलन मैं जानता हूँ कि 1 लाख मैं मसलन बोला, मिसाल के तौर पर, मैं जानता हूँ कि 1 लखपति के लड़के को म्युनिसिपैलिटी के मकतब में नहीं, बल्कि इस अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्या बोला? कि मुझे पता है कि जब लखपति का बेटा होता है, तो वो म्युनिसिपैलिटी के मकतब में, मीन्स कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है, बल्कि कहाँ पढ़ता है? अंग्रेजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल अंग्रेजी में पढ़ता है, उसको वहाँ पढ़ना चाहिए। जहाँ एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च 100 रुपया महीना होता है। क्या बोला? उस ज़माने में क्या? कि जहाँ बच्चे का पढ़ाई का खर्च क्या होता है? 100 रुपया महीना। किसमें? अंग्रेजी स्कूल में। और इसके यहाँ कम अज़ कम 50 रुपए का बावर्ची होना चाहिए, और बावर्ची कितने रुपए का होना चाहिए? 50 रुपए का। और स्कूल की फ़ी कितनी होनी चाहिए? 100 रुपए की। कितनी? 100। तो और क्या? मगर तुम ही बताओ, एक लखपति के यहाँ
अब 50 रुपये से भी कम के बावर्ची क्या अच्छे मालूम होंगे? अगर एक लखपति है तो कम से कम उसके 50 रुपये का बावर्ची तो होना चाहिए ना। मैंने तय कर लिया कि बावर्ची खाने का खर्च अगर कफ़ायत से चलाया गया तो 500 से बढ़ने न पाएगा, और अगर बावर्ची खाना मीन्स किचन का खर्चा 500 रुपये से आराम से चलाया जा सकता है, अगर बैलेंस किया जाए किसको? खर्चे को। किसको? खर्चे को अगर बैलेंस किया जाए, काफ़ी किया जाए, मीन्स कि लिमिट में रखा जाए। क्या रखा जाए? लिमिट में रखा जाए। सलीम, यानी 500 माहवार से बढ़ने न पाएगा। उसका मतलब क्या था कि 500 रुपये से ज़्यादा बावर्ची बावर्ची खाना किचन का खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए माहाना, 1 महीने का। सो माहवार भी 1 महीने का, 1 महीने का। मुंशी जी, और नहीं तो क्या 500 रुपये साल। भाई बड़े बेवकूफ़ हो, ज़रा ये गौर करो कि आए दिन मेरे यहाँ बड़े बड़े राजा और नवाब मेहमान हुआ करेंगे। बोला मेरे यहाँ कौन कौन मेहमान आएंगे? राजा, नवाब मेहमान, गेस्ट आएंगे, नौकर चाकर, मामाएँ, धाइयाँ, मुगलानियाँ वगैरह मिलाकर नहीं तो कोई 30-40 आदमी तो घर ही के हो गए। बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझको 500 से ज़्यादा की मंजूरी देना पड़ेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? बोला मेरे घर बहुत सारे मेहमान आएंगे, राजा महाराजा नवाब आएंगे, नौकर चाकर, मामाएँ, मामा, ये दाइयाँ, मुगलानियाँ वगैरह मिलाकर 40 आदमी घर के ही हो जाएंगे। और क्या बोला? बल्कि मेरा ख्याल है कि 500 से ज़्यादा की मंजूरी, 500 रुपये से ज़्यादा मुझे खर्चा करने की मंजूरी देना पड़ेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? किसने बोला? मुंशी जी ने। किसको बोला? सलीम को। अब सलीम, मेरी राय में भाभी को भी बुला लीजिए, फिर हिसाब लगे। भाभी जान को भी बुलाए ताकि हिसाब लगे, ताकि हिसाब करे, मैथमेटिक्स करे। बीवी जो किसी काम से इनके पास से गुजरती, वो किसी काम से इनके पास से गुजरी, कहीं जाना होगा किचन विचन में, मैं नहीं सुनती ऐसी बातें, न सूत न कपास। मैं ऐसी बातें नहीं सुनती, न सूत न कपास। मीन्स न सूत न कपास मीन्स शाबाश। मैं नहीं सुनती ऐसी बातें, न सूत न कपास। न सूत के साथ इसको वास्ता, सुनो बात, न सूत, सूत मीन्स रुई, ठीक है, न कपास जिससे वो कहाँ से कॉटन बनता है, कॉटन किस प्लांट से आता है, न कॉटन के साथ वास्ता है, न कॉटन के प्लांट से, न कॉटन के प्लांट से। कुंडी खड़खड़ाने की आवाज, तार वाला आवाज देता है। अरे वाह, अब तो कौन आ गया? तार वाला आ गया। उसने आवाज, कुंडी खड़खड़ाने की आवाज दरवाजे पे आ रही है, मीन्स दरवाजे की जो कुंडी है उस पे कोई आवाज लगा रहा है, उसको खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है दरवाजे पे। मुंशी जी गड़बड़ा कर, तार, सुनती हो तार, मियाँ सलीम तार। ठीक है, भावुक हो गए मुंशी जी। क्या बोला? गड़बड़ा करो, तार, तार आ गया। दौड़कर बाहर जाता है। दौड़कर कौन जाता है बाहर? मुंशी जी। सलीम, ये तो वाकई तार है। सलीम ने क्या बोला? हाँ हाँ, ये तो तार है दरवाजे पे। तार यानी वाकई तार? किसने बोला? सलीम ने। बीवी, वारी तेरी शान, तूने दिन पलट दिए। क्या बोला? वारी तेरी शान। किसको बोल रही है? लॉटरी को। क्या बोल रही है? वाह वाह, क्या तेरी शान है, तुमने हमारे दिन ही बदल दिए, तुमने हमारे, वही होता है दिन पलट दिए। मुंशी जी दौड़ते हुए आते हैं। भाई 1 रुपया है? इनको बोला, इनको, भाई 1 रुपया मगर तुम्हारे पास कहाँ? मियाँ सलीम, मियाँ सलीम को बोले मगर तुम्हारे पास कहाँ होगी 1 रुपया? ठीक है, 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दूं क्या? अगर 1 रुपये तुम्हारे जेब में हो तो मैं किसको दूंगा? ये तार वाले को देना है। बीवी, ए देखो तो कितना इनाम निकला, बताओ तो कितना इनाम निकला। बिस्मिल्लाह कहकर खोलना तार। कौन बोल रही है? बीवी। क्या बोला? बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर क्या खोलो? तार खोलना, ये लेटर खोलना जिसमें लॉटरी का टिकट है। मुंशी जी, भाई तुम्हारे हाथ मुबारक हैं, तुम ही खोलो।
किसने बोला? मुंशी जी ने अपनी बीवी को बोला कि तुम्हारे हाथ क्या है? मुबारक हो, मुबारक है, तुम लक्ष्मी हो। क्या हो? लक्ष्मी हो, तुम्हारे तो इससे पैसा आ जाएगा, तुम्हारे हाथ बहुत लकी है, तो तुम ही खोलो। मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख गया था, घबरा के लखपति। वाह वाह! मुंशी जी ने डायलॉग मारा, क्या बोला कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे दस्तखत करना था किस पे? कि मैंने खत रिसीव किया, मैंने घबरा कर वहां पर क्या लिख दिया अपने साइन की जगह? लखपति। क्या लिख दिया? लखपति आपने साइन की जगह लिख दिया। बीवी, ए तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते? क्या बोला? ए जी, ए तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते? ए तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते? मुंशी जी, नहीं तुम खोलो। मुंशी जी ने क्या बोला? नहीं तुम खोलो। बिस्मिल्लाह करके, क्या करके? मुझे इस वक्त कुछ इख्तिलाज सा हो रहा है। इख्तिलाज मीन्स बेचैनी सी हो रही है। क्या हो रही है? बेचैनी सी, दिल घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है। बीवी, लो पढ़ो। बीवी ने क्या बोला? लो पढ़ो। मुंशी जी, लेना सलीम मियाँ। मुंशी जी घबरा के किसको बोल रहे हैं? ना बीवी पढ़ रही है, ना मुंशी जी पढ़ रहे हैं। अब किसकी बारी आई? सलीम मियाँ। देखो रकम कितनी है। मुंशी जी सलीम को बोल रहे, देखो इसमें रकम कितनी है। किधर गया मेरा चश्मा? किधर गया मेरा चश्मा? मेरा चश्मा, ये गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स। सलीम, अरे! सलीम ने क्या बोला? अरे! मुंशी जी, क्यों? क्यों? क्या बात है? अरे क्यों, क्या बात है? सलीम, महमूद भाई का तार है। किसका तार है? महमूद भाई का। कल शाम भाभी जान ने इंतकाल फरमाया है। ये कहाँ से आया है तार? महमूद भाई इनका रिश्तेदार कोई है, और भाभी जान का इंतकाल हो गया, ये लॉटरी की टिकट नहीं थी। मुंशी जी बराई हुई आवाज में, मुंशी जी मोटी मोटी पछताई हुई, बराई हुई, गम से निडाल आवाज से, गौर से पढ़ो सलीम। क्या बोला? सलीम, गौर से पढ़ो। बीवी, हाय, ये मेरी रज्जू के मरने का तार है। किसके मरने का तार है? रज्जू, ये इसकी बीवी की रिश्तेदार है। कौन? जो भाभी जान है। किनकी? इनकी, मुंशी जी की। ये रज्जू मीन्स बीवी, मुंशी जी की जो बीवी है, मुंशी जी की जो बीवी है, रज्जू उन्हीं की रिश्तेदार है। ठीक है, तो ये उन्हीं की डेथ का तार आया था, लेटर आया था। बीवी रोती है, हाँ ये अब क्या होगा? सलीम, ये तो मेरी रज्जू है, रज्जू की डेथ हो गई, रज्जू की डेथ हो गई। सलीम, भाभी जान सब्र कीजिए, भाभी जान सब्र कीजिए। कौन कहते हैं? सलीम कहते हैं। मुंशी जी, लोगो, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? अरे मुझे पकड़ो, गिर पड़ता है। क्या बोलता है? मुंशी जी, लोगो, ये कि लेकिन इसको किसका गम है? लॉटरी का टिकट नहीं निकला, पैसा नहीं निकला। अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, उससे पहले ये तौजीहात में हम देखेंगे। किसमें? तौजीहात हम पढ़ेंगे। तौजीहात मीन्स वजाहत। क्या? वजाहत मीन्स शॉर्ट समरी एक्सप्लेनेशन इसको कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शौकत थानवी रोज़मर्रा की बातों को बड़ी खुश असलूबी से बयान करते हैं। जो रोज़मर्रा की होती है ना, डेली लाइफ बातें जो होती है, हम आपस में गुफ्तगू करते, बातें करते, उनको बहुत खुश असलूबी से बयान करते, बहुत अच्छे अंदाज में, खुश अंदाज में बयान करते हैं, और ऐसे नुक्ते पैदा करते हैं कि कारी बेसाख्ता हंस पड़ता है, और ऐसे पॉइंट्स पैदा करते हैं कि जिससे हंसी आ जाती है। ड्रामा लॉटरी का टिकट उनकी किताब सुनी सुनाई से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? सुनी सुनाई से लिया। अगर शॉर्ट समरी आपको लिखने हैं, आप एग्जाम में यही शॉर्ट समरी लिख सकते हो, इनके बारे में, शौकत थानवी के बारे में, और इसके बारे में। किसके बारे में? लॉटरी का टिकट। इस मुख्तसर और हल्के फुल्के ड्रामे में 4 किरदार है। इसमें कितने किरदार है? इस छोटे से ड्रामे, मुख्तसर में छोटा सा, मुख्तसर मीन्स छोटा सा ये ड्रामा है, इसमें 4 किरदार है। कौन कौन सा? मुंशी जी, मुंशी जी की बीवी, सलीम और डाकिया। मुंशी जी मरकजी किरदार है, मेन कैरेक्टर कौन है इसमें? मुंशी जी, और वही सारे ड्रामे में मज़ा पैदा करते हैं। मुंशी जी की वजह से ही पूरे ड्रामे में क्या आता है? मज़ा आता है। ये मज़ाया किरदार, ये मज़ाया किरदार, ह्यूमरस कैरेक्टर। मज़ाया किरदार मीन्स ह्यूमरस, हंसी दिलाने वाला किरदार, हंसी दिलाने वाला किरदार जो है किनका? मुंशी जी का। आखिर पर अलमनाक सूरत हाल से दो चार होकर गिर पड़ता है। अलमनाक मीन्स गमगीन। क्या? गमगीन सूरत हाल से घिर कर ये गिर पड़ता है। लोगों मुझे सर पालो,
इसको किसका दुख होता है? लॉटरी को। और बीवी किस पे रोती है? रोज़ो मर गई। ठीक है। इस ड्रामे का मौजू ख़याली पुलाव पकाना है। मौजू क्या है इसका? ख़याली पुलाव पकाना। जो चीज़ हासिल नहीं हुई हो, उसके हासिल होने का बेबुनियाद यकीन करके बेमकसद खुशी मनाना। यही इसका क्या है? सेंट्रल आइडिया, मेन थीम इसकी यही है। अपनी आरज़ुओं की तकमील के लिए मंसूबे बनाना, और अपनी आरज़ू मीन्स डिज़ायर्स, विशेस, उनकी तकमील के लिए तकमील मीन्स पूरा करने के लिए क्या करना? मंसूबे बनाना। मंसूबे मीन्स प्लान्स। ठीक है, प्लान बनाना हरगिज़ सही बात नहीं है। तो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, आरज़ुओं को पूरा करने के लिए बेबुनियाद क्या? बेबुनियाद ख़याली पुलाव बनाना ये हरगिज़ सही बात नहीं है प्यारे बच्चों। ड्रामे में लॉटरी मिलने की इत्तला के बजाय रिश्तेदार के मरने की खबर खुशी को मातम में बदल देती है। गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस। अब हम सवालात के जवाबात करेंगे, जो भी टेक्सचुअल वहाँ पर आपके सवाल दिए हैं इंक्लूडिंग ग्रामर। ओके, सबसे पहले ये उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर ये ना इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पर ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़। ठीक है, इसका मुख्तसर अगर नोट आपको लिखना है किसी बच्चे को, तो मुख्तसर नोट ये है इसका। इससे पहले शुरुआत में ही या इससे पहले एक और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ड्रामा किसको कहते हैं, वहाँ पर फुल फ्लज्ड आपको वो मिल जाएगा, शॉर्ट करके भी है वो और सलीस करके भी। यहाँ पर भी मैंने ये इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप ये शॉर्ट नोट जो है ये आराम से याद कर पाओ। देखिए, ड्रामा अदब की अहम तरीन असनाफ में शुमार होता है। ड्रामा की अव्वलीन तारीख़ यूनान के मशहूर व मारूफ फ़िलासफ़र अरिस्तो की भौतिका से हासिल होती है। अरिस्तो ने ड्रामे को किसी नक्काली से ताबीर किया है। ड्रामा बज़ात खुद ज़िंदगी नहीं, मगर इंसानी ज़िंदगी को पेश करने का ज़रिया है। अरिस्तो के मुताबिक ड्रामा ज़िंदगी की ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए देखने वाले के सामने पेश की जाती है। ड्रामा में प्लॉट, किरदार, मरकज़ी ख़याल, आगाज़ व नुक्ता-ए उरूज होता है। उर्दू में सुल्तान वाजिद अली शाह पहले ड्रामा निगार हैं। इनके बाद अमानत लखनवी, आगा हशर काश्मीरी और इम्तियाज़ अली ताज ने लातादाद ड्रामे लिखे हैं। जदीद दौर में रेडियो और टेलीविज़न पर भी ड्रामे नशर किए जाते हैं। इसके अलावा मशहूर ड्रामा निगार कृष्ण चंद्र, असमत चुगताई, शौकत थानवी ने बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। बेटा ये मुख्तसर नोट है, ये आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बताता चलूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इससे पहले कर दी है। व्हाट इज़ ड्रामा के नाम से, ड्रामा किसे कहते हैं उसके नाम से आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, चलिए दूसरा जो नोट मैंने यहाँ पर मुख्तसर सा हालात ज़िंदगी, ठीक है, शौकत थानवी साहब के, ये यहाँ पर मुख्तसर सा नोट मैंने उनके लिए आपके लिए लाया है ताकि आप आराम से इस पे नोट इन पे याद कर सकें। बताता चलूँ कि ये आपको बुक पे भी मिल जाएगा। किस बुक पे? अपनी उर्दू बुक आप खोल सकते हैं, बहारिस्तानी उर्दू क्लास 9th। ओके, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। शौकत थानवी का असल नाम मोहम्मद उमर था। वो उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार थे। मज़ाहिया तहरीरों और नावलों के अलावा इन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे हैं। इनकी कलम में बलाग की रवानी थी। रोज़मर्रा की बातों और आए दिन पेश आने वाले वाक़यात को उन्होंने इस मज़े के साथ बयान किया है कि पढ़ने वाले बेइख्तियार हंस पड़ते हैं। स्वदेशी रेल, मौज तबस्सुम, तूफ़ान तबस्सुम, जोड़ तोड़, काजी हाजी और कार्टून वगैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। ड्रामा लॉटरी का टिकट इनकी किताब सुनी सुनाई से लिया गया है। जो अभी हमने ड्रामा हमने पढ़ा ऊपर, वो किस किताब से असल में लिया गया है? सुनी सुनाई से। उस ड्रामे का नाम क्या था जो अभी हमने पढ़ा? लॉटरी का टिकट। शाबाश। शौकत थानवी ने शायरी भी की है, लेकिन वो मज़ाहिया शायरी नहीं बल्कि संजीदा गज़ल गो है। उसमें शायरी में उनने मज़ाहिया ह्यूमर नहीं भरा है, हंसी मजाक वाली बातें नहीं की है, बल्कि कैसी वो उनकी जो गज़लें हैं वो बिल्कुल संजीदा गज़लें हैं, सीरियस। ओके, शाबाश। चलिए अब सवालात के जवाबात आप देख सकते हैं। ये आपको उर्दू बुक, शाबाश, पेज नंबर 58 पे मिल जाएंगे ये सवालात। सवाल, पहला सवाल,
सभी नजर रखें। पहला सवाल, मुंशी जी को किस चीज का इंतजार था? जवाब, मुंशी जी को लॉटरी के इनाम का इंतजार था। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मुंशी जी क्या मंसूबे बांध रहे थे? मुंशी जी क्या प्लान कर रहे थे? यही इनका कहने का क्वेश्चन, कहने का मकसद। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे? मुंशी जी क्या मंसूबे बांध रहे थे, मीन्स मुंशी जी का क्या प्लान कर रहे थे वो। जवाब, मुंशी जी ने लॉटरी का टिकट मिलने पर एक कोठी और एक मोटर कार खरीदने का मंसूबा बनाया था और इसके अलावा अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने और घर में एक मुलाजिम रखने का मंसूबा भी इन्होंने बनाया था। क्लियर प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। डाकिया क्या पैगाम लाया था? डाकिया पोस्टमैन। कौन? पोस्टमैन। क्या पैगाम लाया था डाकिया? डाकिया लॉटरी के इनाम के बजाय भाभी जान के मरने का पैगाम लेकर आया था। उसने किसका पैगाम लाया था? किसका लेटर लाया था? उनकी भाभी गुजर गई थी, ठीक है, जिनका नाम क्या था? रज्जो, जिनको शॉर्ट में बुलाते थे प्यार से, तो उन्हीं की मरने की वो खबर लाया था, डाक लाया था, पैगाम लाया था। सवाल, ड्रामा लॉटरी का टिकट की पूरी कहानी अपने अल्फाज में लिखिए। अब आपको पूछा जा रहा है सवाल की, ये सवाल नंबर क्या? पहला ये था सवाल नंबर, शाबाश शाबाश, ये सवाल नंबर 2 था, शाबाश, और ये सवाल नंबर 3 था। कौन सा? डाकिया क्या पैगाम लाया। अब ये सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4। चलिए प्यारे बच्चों, ड्रामा लॉटरी का टिकट का मुख्तसर खुलासा इस तरह है कि एक छोटे से घर में मुंशी जी, इनकी बीवी और इनका भाई नसीम रहते थे। इनकी आमदनी बहुत कम थी, इसलिए घर की सारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती थे। वो हर वक्त शेख चिल्ली की तरह मंसूबे बनाते रहते थे जो कभी पूरे नहीं होते थे। इस ड्रामे में मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही है और मुंशी जी इससे लॉटरी का टिकट मांग रहे थे। मुंशी जी को इस बात का यकीन था कि आज डाकिया लॉटरी के टिकट का तार लाया होगा, इसलिए वो टिकट अपने हाथ में रखना चाहते थे। इनकी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा नोक झोंक रहती थी। जब इनका भाई घर में दाखिल होता है तो वो मुंशी जी से खुशी की वजह दरियाफ्त करते हैं। इस पर मुंशी जी ने जवाब दिया, मुझे आज लॉटरी का इनाम मिलने वाला है। इतने में डाकिया तार लेकर आता है और सलीम इसको पढ़कर सुनाता है। इसमें लिखा था कि भाभी जी मर चुकी है। ये खबर सुनकर मुंशी जी के सारे मंसूबे खत्म हो जाते हैं और खुशियां मातम में बदल जाती है। ये प्यारे बच्चों हुआ ये मुख्तसर लॉटरी का टिकट, उसकी स्टोरी आपने यहाँ पर लिख दी है। अब सवाल, इन किरदारों पर मुख्तसर नोट लिखिए। ओके, सवाल नंबर 5, ये सवाल नंबर 5 है। इन किरदारों पर मुख्तसर नोट लिखिए। मुंशी जी पर लिखना है, सलीम पर लिखना है और डाकिया पे। पहले मुंशी जी, शाबाश, मुंशी जी पे पहले लिखते हैं नोट। मुंशी जी इस ड्रामे का मरकजी किरदार है। वो बड़े एतमाद के साथ लॉटरी के इनाम का इंतजार करते हैं, लेकिन डाकिया इसकी बीवी की भाभी के मरने की खबर लाता है। इससे न सिर्फ मुंशी जी बल्कि सारे घर की खुशी मातम में बदल जाती है। ये असल में एक मज़ाहिया किरदार है। इसकी बेवकूफ़ी पढ़ने वाले को हंसाती है। कौन? मुंशी जी का कैरेक्टर क्या है? ह्यूमरस कैरेक्टर, हंसा देने वाला कैरेक्टर, किरदार। सलीम, ड्रामे में सलीम मुंशी जी का भाई है और मुंशी जी की बातों पर शक करने पर जब मुंशी जी इसको डांटते हैं तो वो ड्रामे में एक किस्म का लुत्फ पैदा हो जाता है। सलीम की बातों में तंज व मजाक की लहरें मौजूद है। अब है डाकिया। डाकिया एक छोटा सा जेली किरदार है और ड्रामे में किसी जगह नजर नहीं आते, लेकिन जब वो दरवाजे पर तार लेकर आते हैं तो सारी खुशी मातम में तब्दील हो जाती है और यही ड्रामे का नुक्ताए उरूज है। नुक्ताए उरूज मीन्स क्लाइमैक्स। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारा ग्रामर सेक्शन यहाँ पर है, पेज नंबर 58। शाबाश। ये जो सेक्शन है, ये पहला जो है ना, ये सिफत, इसको इंग्लिश में प्यारे बच्चों कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव तो आपने सुने होंगे इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। उर्दू में इनको सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफत।
अब यहाँ पर क्या है, ये वो सिफत जो किसी चीज़ की ज़ाती हालत या फजीलत को ज़ाहिर करते हैं। जो क्या बताए, क्या बताए, कैसा है, क्या, कोई चीज़ कैसी है, ठीक है, कोई आदमी कैसा है, ठीक है, ज़ाती हालत उसकी बताए, कितना लंबा है, रंग कैसा है, ठीक है, कितनी मिकदार में है वगैरह, उसी को कहते हैं ज़ाती हालत या फजीलत को। फजीलत मीन्स उसके वर्च्यूज़, ठीक है, गुड है, बैड है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, तो वो फजीलत होती है, ठीक है। ज़ाती हालत कैसा है, दिखने में कैसा है, कितना लंबा है वगैरह वगैरह। तो एडजेक्टिव्स वही होते हैं ना, विच क्वालिफाइज, जो क्या दिखाए, शोज क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी भी दिखाते हैं, क्वांटिटी भी दिखाते हैं, किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की, नाउन की या प्रोनाउन मीन्स इसम की। शाबाश। तो वो सिफत, अब एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, सिफत, वो सिफत जो किसी चीज़ की ज़ाती हालत या फजीलत को जाहिर करती है, सिफत कहलाती है। क्या कहलाती है, सिफत मीन्स एडजेक्टिव कहलाती है। शाबाश। मसलन सुर्ख, सुर्ख मीन्स रेड। अगर मैं बोलूँ रेड कार, तो कार क्या है, रेड कार। रेड कार में उर्दू में आप बोलूँ क्या, लाल गाड़ी, लाल गाड़ी। इसमें लाल है सिफत, लाल है, गाड़ी क्या है, इसम, लाल है सिफत। गाड़ी का सिफत कैसा है, कैसी हालत है इसकी, ज़ाहिरन कैसी दिखती है, किस कलर की है, सुर्ख कलर की, सुर्ख मीन्स रेड। ओके। लंबा मीन्स, लंबा मीन्स टॉल, हाँ, टॉल भी सिफत है। काम चोर, ओके, जो काम नहीं करे, काम से जी चुराए। तवाना मीन्स ताकतवर, ताकतवर, ताकतवर भी क्या है, एक सिफत है ना, हालत है ना एक इंसान की, तो ये भी क्या हो गया, सिफत हो गया। अब सिफती जाति के 3 दर्जे होते हैं। पर्सनल एडजेक्टिव जो होते हैं, इसकी 3 टाइप्स होते हैं। जाति मीन्स पर्सनल, ठीक है, रिलेटेड टू पर्सन्स, रिलेटेड टू पर्सन्स, ठीक है, पर्सनल एडजेक्टिव्स। इनमें क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स, 3 टाइप। इनको, इन्हीं पर्सनल एडजेक्टिव को सिफती जाति कहते हैं। 3 दर्जे होते हैं। दर्जे मीन डिग्रीज, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव तो आपने इंग्लिश में पढ़े ही होंगे। 3 डिग्रीज होती है। डिग्री, दर्जा मीन्स डिग्री। शाबाश। पहली होती है तफसील नफसी, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बता दूं मैं। और तफसीली बाज, मैं इसको बोलूंगा कंपेरेटिव डिग्री। क्या बोलूंगा, कंपेरेटिव डिग्री इंग्लिश में इसको बोलूंगा मैं। और ये जो है तफजीली, तफजील नफसी, तफजील बाज, तफजील कुल। तफजील कुल का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। क्या, सुपरलेटिव, शाबाश, डिग्री। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने गुड सुना होगा। गुड का, गुड होती है पॉजिटिव डिग्री। क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री। और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी, शाबाश, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री इसकी क्या आएगी, शाबाश, सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगी इसकी। देखो, गुड का आता है बेटर, क्या आता है, बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री को क्या बोलते हैं, बेस्ट। क्या बोलते हैं, बेस्ट। देखो, गुड हुआ एक इंसान, सभी अच्छे हैं, क्या, सभी अच्छे हैं या अच्छा है, तो ये इसकी पॉजिटिव डिग्री हो गई। शाबाश। अगर इस इंसान को मैं जब दूसरे इंसान के साथ, मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू, दो के दरमियान जब क्या हो, कंपेयर करना हो, दो को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना हो, अगर दोनों अच्छे हैं लेकिन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है, तो उसको कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। तो हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, वो नीचे हम कर देंगे, रफीक इज बेटर देन जुबैर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, लाखों में एक, सब में एक है। जैसे पूरी क्लास भरी हुई है, पूरी क्लास भरी है, सब में क्लास से सबसे बेस्ट कौन है, सब, फॉर एग्जाम्पल सब में क्लास में एक बेस्ट है, उसको क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल जीशान, जीशान इज द बेस्ट, जीशान इज द बेस्ट मीन सबसे बेस्ट, ठीक है। ये तो गुड है, सभी 30 बच्चे क्लास में सभी गुड है, लेकिन 30 में से जब दो को कंपेयर किया, किस किस को, रफीक और जुबैर को, तो रफीक बेटर निकला जुबैर से। इसका मतलब जुबैर बुरा नहीं है, इसका मतलब जुबैर भी अच्छा है, लेकिन रफीक बेटर है इससे, ठीक है, जब दो के बिटवीन कंपेयर किया। लेकिन जब पूरी क्लास में एक चुनना हो, उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं एडजेक्टिव की, और वो क्या कहलाता है, बेस्ट। क्या कहलाता है, बेस्ट। जीशान इज द
बेस्ट इन क्लास 9th, इन क्लास 9th। आई बात बेटा, बात समझ। यही बात यहां पर हो रही है। तब्जील नफसी होती है पॉजिटिव डिग्री, तब्जील बाज होती है कंपेरेटिव डिग्री, तब्जील कुल होती है सुपरलेटिव डिग्री। चलो अब इनको डिफाइन करते हैं। वो दर्जाई सिफत, ये वो डिग्री होती है एडजेक्टिव की जिसमें किसी चीज की जाती फजीलत बिला मुकाबला जाहिर होती है। बिला मुकाबला मीन्स किसी से कंपेयर करे बगैर, किसी से कंपेयर करे बगैर, विदाउट कंपैरिजन, विदाउट कंपेयर, नो कंपैरिजन लिखूंगा मैं, नो कंपैरिजन। इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। मसलन जाहिद अहमद से नेक है, मसलन जाहिद, यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, मसलन जाहिद नेक है, मसलन जाहिद नेक है। किसके साथ कंपेयर किया गया है यहां पर? मसलन जाहिद नेक है, क्या कंपेयर किया गया इसको किसी के साथ? तो नेक क्या इसका है? नेक इसका पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इसको किसके साथ हमने कंपेयर नहीं किया है? किसको? जाहिद को। क्लियर? जाहिद को किसके साथ कंपेयर नहीं किया, तो ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। अब एक कंपेरेटिव डिग्री, दैट मीन्स कि अब दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन होगा। ये वो डिग्री है सिफत की, एडजेक्टिव की, जिसमें एक चीज को दूसरी चीज पर तरजीह दी जाती है। जैसे रफीक बेटर देन जुबैर। ओके, तो मसलन मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से अच्छी है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरी कमीज और तुम्हारी कमीज, दो कमीज के बिटवीन क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपैरिजन। और दोनों में से बेटर कौन है? मेरी कमीज। क्या? मेरी कमीज। तभी यहां पर अच्छी, ये वाली अच्छी क्या होती है? ये इसको बेटर कहता है। ठीक है, शाबाश। अब क्या प्यारे बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। उसको क्या कहते हैं? तब्जील कुल। वो दर्जा सिफत है, ये वो डिग्री है किसके? एडजेक्टिव की, जिसमें किसी चीज को इसी जैसी तमाम चीजों पर तरजीह दी जाए। मसलन मीन्स कि सभी चीजों पे इसको तरजीह दी जाए, ये सब पे डोमिनेंट हो। क्या हो? डोमिनेंट हो सब पे, सबसे अच्छा। ठीक है, मसलन हिमालय सब पहाड़ों से ऊंचा हो, हिमालय सब पहाड़ों से ऊंचा है। हिमालय क्या है? सब पहाड़ों से ऊंचा। जितने भी पहाड़ है सब पहाड़ों से कौन सा ऊंचा है? हिमालय सबसे ऊंचा है। आपको आई बात समझ? तो ऊंचा है यहां पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लॉन्गेस्ट। क्या? क्या? लॉन्गेस्ट। अब 10 दर्जे जुमलों में सिफत जाती के 3 दर्जे तलाश कीजिए। ये सिफत क्या करना है? दर्जे झेल जुमलों में सिफत जाती, क्या? सिफत जाती के 3 दर्जे हमने ऊपर पढ़े। क्या क्या? कौन कौन से? तब्जील नफसी, और क्या पढ़े? तब्जील बाज, और क्या पढ़ा? तब्जील कुल। अब ये पढ़ना है हमें नीचे, ये जो जुमले नीचे है ना, इनसे हमें क्या निकालने हैं? वही डिग्रीज निकालनी है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मोहम्मद अकरम ज़हीन तालिब इल्म है। देखो यहां पर ज़हीन है। क्या है? ज़हीन है। ये क्या हो गया? तब्जीली नफसी। क्यों? ये पॉजिटिव डिग्री है। क्यों है? क्योंकि इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है यहां पर पहले जुमले में? यहां पर मोहम्मद अकरम ज़हीन तालिब इल्म है, इसको किसके साथ कम? ये सीधे इसकी क्वालिटी बता रहा है। दूसरा, मोहम्मद असलम मोहम्मद अकरम से भी ज्यादा ज़हीन है। अब मोहम्मद असलम क्या है? मोहम्मद अकरम से ज्यादा ज़हीन है, ये तो हो गया। लेकिन मोहम्मद अशरफ सारे तालिब इल्मों से ज्यादा ज़हीन है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि दो की, ये जो है ना मोहम्मद अकरम और मोहम्मद असलम, इनकी कौन सी ये क्वालिटी ये की जा रही है कंपेयर? इनकी जहानत को कंपेयर किया। लेकिन दोनों तालिब इल्म है ना। क्या? सबसे अच्छा तालिब इल्म कौन है? मोहम्मद अकरम से भी अच्छा तालिब इल्म कौन है? मोहम्मद असलम। अकरम से भी ज्यादा ज़हीन है, मीन्स इससे अच्छा तालिब इल्म है। तो तफसीली बाजी में सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा? तालिब इल्म किस में आएगा? कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन मोहम्मद अशरफ सारे तालिब इल्मों से भी ज्यादा ज़हीन है। मोहम्मद अशरफ क्या है? सारे तालिब इल्मों से भी ज्यादा ज़हीन है। मोहम्मद अशरफ क्या है यहाँ पर? ये एक नाउन है ना, एक नाउन है। इसकी कौन सी क्वालिटी? जहानत वाली क्वालिटी। ये सबसे ज़हीन है। ठीक है, क्योंकि हमें मोहम्मद अशरफ को नहीं पॉइंट आउट कर सकते, हम मोहम्मद असलम को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। मोहम्मद अकरम, इनकी क्वालिटी, इनकी क्वालिटी पहले में ही देखा हमने कि पॉजिटिव डिग्री है, तफसील नफसी जिसको कहते हैं, तो ज़हीन आ गया पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब दूसरा क्या है? तालिब इल्म। तालिब इल्म यहाँ पर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि तालिब इल्मों को कंपेयर किया जा रहा है ना। शाबाश। वो क्लास का मॉनिटर भी है। कौन? मोहम्मद अशरफ। शाबाश। कोकरनाग कोकरनाग अच्छी जगह है।
पहलगाम इससे भी बेहतर है, गुलमर्ग बेहतरीन जगह है, मीन्स सबसे बेहतरीन। इसको सबसे कंपेयर किया गया ना, वो सबसे बेस्ट चुना गया, तो गुलमर्ग क्या होगा? तफजील कुल, कुल मीन्स सबसे, कुल मीन्स हर एक चीज़, सबसे बेहतर, हर एक चीज़ से बेहतर। हाँ, तो इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। कौन है? गुलमर्ग सबसे बेहतरीन जगह है, इसको बेहतरीन मीन्स सबसे बेस्ट। ओके, लास्ट वाला सवाल इस चैप्टर का, ठीक है, क्या है? पेज नंबर, ये प्यारे बच्चों, पेज नंबर 59 पे आप देख सकते हैं ये चैप्टर में, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में। क्या है? अल्फाज है और आपको उसको जुमले बनाने। पहले बात क्या है? बात क्या है? अहम, इसको जुमला बनाना है, बात पे बात आना चाहिए जुमले में। अहमद हर एक से अच्छे से बात करता है। तार, मुझे अपने दोस्त के तार का हमेशा इंतजार रहता है। दौड़, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। चांद, मेरा भाई चांद जैसा है। इनाम, मेरी बहन को आज इनाम मिला। प्यारे बच्चों, होप कि आपको ये वाला चैप्टर पसंद आ गया होगा। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल for the latest videos. See you in the next video with new topic. Till then, take care and goodbye.